करूं क्या मैं? तो यम ने अपने भाई शनि को बुलाया। यमराज का भाई कौन है? शनि महाराज। शनि देव को बुलाकर कहा, शनि, जब तेरे पांव में चोट लगी थी, जब तेरे चरणारविंद में चोट लग गई थी शनि, उस समय पर तूने किसकी आराधना करी थी? तो कहा, देवाधिदेव महादेव की। देवर्षि नारद बोले थे कि महादेव की आराधना करना। तो फिर कारण क्या है? तूने भी महादेव की आराधना करी और तेरा पांव ठीक हो गया, मैं भी महादेव की आराधना कर रहा हूं। और तेरी आराधना करने में और मेरी आराधना करने में अंतर है कि तूने आराधना मात्र थोड़े दिन की करी और शिव मिल गए, और मेरे को आराधना करते करते बरसों निकल गए और शिव नहीं मिले। होता है कभी कभी। पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हो तो कोई कोई 5 व्रत में भी भगवान मनोकामना पूर्ण कर देता है, और कई बार एक बार में कामना पूर्ण नहीं होती तो 2 बार पशुपति करना पड़ जाते हैं। 2 बार नहीं करे 3 बार करना पड़ जाते हैं। पर अगर आपका विश्वास दृढ़ है कि पशुपति व्रत में जब मेरी पड़ोसन का काम हो गया, मैंने जिसको बताया उसका काम हो गया, तो मेरा क्यों रुका है? मतलब कहीं ना कहीं ये पक्का है कि विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा। मैंने सबको तो बोल दिया, पर अपने भीतर विश्वास जागृत भी तो करना पड़ेगा। शनिदेव को भगवान मिल गए तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे? एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेकर उतरो, चलो उतर जाओगे। भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा का नाम केवल एक सार तत्व है, एक आनंद है, एक सुख है। और ब्रज की भोरी भारी गोपियों ने सुन लिया कि भगवान का नाम लेकर चलोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे। इतने में एक गोपी रोज जाती उसने विचार कर लिया, अब जाना आना चालू कर लिया। प्रवचन 7 दिन 8 दिन के पूर्ण हो गए। 7-8 दिन के प्रवचन पूर्ण हो गए। प्रवचन पूर्ण हुए, जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पंडित जी जाने लगे, ब्राह्मण देवता। गोपी कहने लगी, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? मथुरा जाऊंगा। अच्छा, वृंदावन से मथुरा, चलो तो बेटो चलो, मैं भी चल रही, वहीं पे मेरे को माखन बेचने जाना, दही बेचने जाना। ठीक है चलो। गोपी भी चल दी। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया, नाव लाओ। गोपी बोले, नाव काय को बुलवा रहे हो महाराज? अरे तो पार कैसे उतरेंगे? गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है। जिस दिन से मैंने कथा सुनी उस दिन से मैंने नाव वाले को 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, फिर पार कैसे जाती है? जब भगवान भव सागर से पार उतार सकता है तो यमुना जी से पार क्यों नहीं उतारेगा? मैं रोज यमुना जी से कहती थी, यमुना मैया भगवान का नाम लेकर जा रही हूं, मुझे पार उतार दे। मैं यमुना पे चल के चली जाती थी और पार उतर जाती थी। चल कर गई हूं मैं यमुना पर और पार उतर गई हूं मैं यमुना से। नाव वाव मत बुलवाओ, मेरे साथ चलो। तुमने ही तो कहा था भव सागर से पार उतर जाते, चलो तुम आगे चलो हम पीछे। गुरुजी बोले, ये तो मुझे आज डुबा के मारेगी। बताओ, कोई जमुना जी के जल पे पैदल चला जाता? अरे प्रभु, आप ही ने तो कहा था कि पार उतरने के लिए भगवान का नाम बहुत है। उस गोपी ने ब्राह्मण की वाणी पर विश्वास कर लिया, इसलिए रोज यमुना जी पर से चलकर निकल जाती थी। पर जिसने प्रवचन में कहा वो विश्वास नहीं कर पाया, और वो दोनों की कथा चल रही है। कहने से पहले विश्वास जागृत होना चाहिए। कई लोग सोचते होंगे कि सियोर वाले महाराज जी कथा कम कहते हैं, अपनी बात ज्यादा कहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस शंभू पर प्रबल है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आपके पास में अगर रोटी है तो रोटी दोगे, पूड़ी है तो पूड़ी दोगे, गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन दोगे, मिठास है तो मिठास दोगे, आपके भीतर गालियां हैं तो गालियां दोगे। आपके भीतर जो होगा
पाप होगा तो पाप दोगे, छल होगा तो छल, कपट होगा तो कपट, बेईमानी होगी तो बेईमानी, प्रपंच होगा तो प्रपंच, झूठ होगा तो झूठ दोगे। जो तुम्हारे भीतर होगा तुम वो दोगे। हमारे भीतर हमारे विश्वास मेरे शंकर के चरणों में है, इसलिए पूरी कथा विश्वास पे ही चलती है और विश्वास ही लुटा। और हम आपसे भी कहेंगे विश्वास रखो। प्रवचन में तो कह दिया कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, और गोपी यमुना पार उतर रही है भगवान का नाम लेकर। अब गोपी ने कहा आप चलो आगे, नाव नहीं आएगी, आप ही ने कहा था। और गोपी मैं कैसे पार, मैं उतर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपी कह रही लो मैं चल के बताती हूँ। गोपी ने कहा यमुना मैया, पंडित जी ने कहा था भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, मैंने हरि का नाम लिया है। जो यमुना जी पे पांव रखा गोपी चलने लगी। संत को लगा, पंडित जी को लगा कि हो सकता है यमुना बर्फ बन गई हो। संत ने भी उसमें पांव रखा, जैसे ही पांव रखा डूब 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 पानी में डूबने लगे। आवाज लगाई गोपी बचा ले। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा, और हाथ पकड़कर खींचते ही गोपी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो अब मेरे साथ। हाथ पकड़ के गोपी यमुना जी से पार ले गई। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हो सकता है हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, इसलिए पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ रह गया है, वस्तु से नहीं। शंकर जी की पूजन करने बैठो और कोई वस्तु अगर रह जाए ना, अरे मेरे घर पे तो फूल तो भूल ही गई, चंदन तो मैं भूल गई, दही लाना तो भूल गई। शंकर जी की पूजन में कुछ ना कुछ वस्तु छूटती जरूर है। तुम भले कितनी भी याद कर लो, चाहे ब्राह्मण से पूरी लिस्ट बनवा लो, फिर भी शिव अभिषेक में पूजन में वस्तु छूटेगी जरूर। कारण क्या है? शंकर परीक्षा लेते कि अब वो वस्तु रह गई है तो मुझे वस्तु मत दे, अब उस वस्तु की जगह पर मुझे अपना दिल दे दे। वस्तु मत दे, अब मुझे अपना हृदय दे दे। वस्तु रह जाती है। विश्वास करा है आपने तो क्यों ना मिलेगा शंकर। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, दूसरी बार करूंगी मैं, और अब की बार विश्वास लेकर करूंगी। पहले मैं सबको साथ लेके चली जाती थी मंदिर, चलो री, और सबके मार्गदर्शन करती रहती थी, ऐसा दिया जला लो री, देखो मैं जला रही ना, ऐसा। वहाँ मुझे अकड़ आ गई थी, अहंकार आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ मेरे को देख देख के सब कर रही हैं, तो अहंकार आ गया। अहंकार आया, काम नहीं हुआ। उस अभिमतता को त्यागना है। हमें शंकर की होकर जाना है, हमें शिव की होकर जाना है। शिव महापुराण बार बार कह रही है कि शंकर को कुछ देना है तो कुछ मत दो, आप अपना अहंकार उंडेल कर जाओ। जब अहंकार शिव का हो जाएगा तो तू खुद शिव की हो गई। तुम्हारा अपना कुछ अगर तुम्हारे पास में है तो वो तुम्हारा अहंकार है। वो तुम्हारी अभिमतता, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारा अभिमान है। हम दुनिया की वस्तु शंकर भगवान को दे देते हैं, अहंकार कहां दे के आते हैं? मंदिर से निकली तो अहंकार था। पड़ोसन ने कहा चल अपन चले पैदल ही, अरे मैंने गाड़ी बुलवा ली है, आ रही है, तू भी मेरे साथ चल, चलना, बैठ जा थोड़ी देर। दोनों कुर्सी पे बैठी, गाड़ी आई, बैठ जाओ, चलो। ड्राइवर साहब इनके घर तक छोड़ देना इनको, चल। अब गाड़ी में बैठी तो अहंकार आ गया। बहुत सी चीजें हैं शिव पुराण की, छोटी छोटी सी गलती है जिसके कारण बस आप कहते हो कि मैं इतने दिन से पूजन कर रही हूं। कई लोग कहते हैं साहब, एक नहीं हजारों लोग कहते हैं हमने ये व्रत करा, हमने ये पूजन करी, हमने ये अर्चना करी, हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम सावन महीने में पूरी पूजन करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? कारण समझिए कि कारण क्या है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? पूछते तो महादेव से, तो बाबा भी बता देते पशुपति व्रत करा था इसने, मना नहीं है। सब
मैं कर देता, मना नहीं। पर जब मंदिर में आए तो सबसे पहले तो आसन ढूंढे, बैठूं काय पे। जब तेरे को आसन पे बैठने का शौक है तो घर से लेके आ। मंदिर के आसन पर बैठ रही है, जिस आसन पर ना जाने कितने बैठकर चले गए। थोड़ा सा जल का छींटा दे देती, एक दुर्वा को नीचे पटक देती, जो तेरे पास है पटकती, उसी पर बैठकर अगर पूजा कर लेती तो आसन हो जाता। पर दिल का आसन तो लगाया नहीं। वहां देख रही, पंडित जी, हाँ भाभी, आसन कहां धरा है? थोड़े बहुत तो ध्यान रखा करो, कम से कम 4-6 आसन ला के रखना। अगली बार अब तुम जब मेरे यहाँ आओ ना रोटी जी में 16 श्राद्ध में, तो मैं 5-6 आसन दे दूंगी, मेरे पास में पड़ा ढेर सारा। अब देखो अहंकार की बात, हमारे यहाँ ढेर सारा आसन पड़ा है। 16 श्राद्ध में जब तुम्हारे यहाँ भोजन करने आओगे ना तो याद दिला देना मेरे को। पंडित जी भी बेचारा चुटैया खुदा, तो इसके याद दिलाऊं, खुद लिया ना, कल आएगी तो अगला सोमवार पे भी 16 श्राद्ध तक काय को रुके, सोमवार पे तो आए सर ही ना लिया। पर अब इतनी अहंकार की बात करे और शंकर जी से कि हमारा काम नहीं कर ही दिया। शंकर जी बोले थारा तो कभी नहीं करो जिंदगी, नहीं करो। शिव जी बोले नहीं करो, जा। एक बात आपको कहें, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो छोड़ देना। मेरे बाबा के दरबार में जब जब जाओ ना, मेरे भोलेनाथ के द्वार पर जब जब जाओ ना, शिव महापुराण में 1 बजे से 4 बजे तक जब कथा सुनने बैठो ना, तब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना। क्या हो जाना? शून्य। थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मैं बहुत धनपति नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस शंकर के चरणों की दासी हूँ। जिस दिन शून्य बनकर तुम भगवान के पास जाओगे ना, उस दिन शून्य की भी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देगा, अपने आप कीमत बढ़ा देगा। सीखने के लिए वो गीत भी है राष्ट्र का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सीखने के लिए है वो। तब जाकर उस जीरो की कीमत समझ में आई है। शून्य हो जाओ। शून्य का मतलब समझते हो ना? इंदौर से चले थे, सीहोर आ रहे थे, 150 किलोमीटर था। यहां से चले थे, भोपाल जा रहे थे, 40 किलोमीटर था। यहां से सीहोर जा रहे थे, 9 किलोमीटर था। अब तुम वहां से चले, चलते 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 कितना आ गया? 114 किलोमीटर। फिर और आगे बढ़े तो लिखा आया आष्टा के पास 45 किलोमीटर सीहोर। और आगे बढ़े 30 किलोमीटर। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा? 30। और आगे बढ़े 25, और आगे बढ़े 10, और आगे बढ़े 12। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था, सीहोर जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, पूना जाना हो, मुंबई जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल पर जैसे ही शहर का नाम आएगा, पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा सीहोर 0, इंदौर बोलो 0। मतलब अब आप मंजिल तक पहुंच गए हो, अब कोई आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार से विहीन, काम से विहीन, लोभ से विहीन, आसक्ति से विहीन, तृष्णा से विहीन, वासना से विहीन, झूठ और कपट से विहीन जब व्यक्ति हो जाता है, जैसे एक मोबाइल नया खरीद कर लाओगे तो उसमें कुछ रहता है क्या? एकदम प्लेन, कुछ नहीं है, कचरा तुम भरते हो। मोबाइल एकदम प्लेन है, भगवान ने भी प्लेन भेजा था तुमको, कचरा तुमने भरा। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब तुमने भरा। मोबाइल तो प्लेन था। तुम्हारा नंबर देना साहब, अच्छे से बोलना साहब, और लिख लिया।
ये कचरा तुमने भरा है। हमने पहले भी एक बार शिव महापुराण में कहा था, आज फिर कहते हैं आपको, आपके मोबाइल का नंबर हो चाहे आपके हृदय का नंबर हो, किसी को मत देना। नंबर अगर देना तो देवाधिदेव महादेव को देना, शंकर को दो, संसार के लोगों को नहीं। हम बार बार कहते हैं, बिठलेश सेवा समिति में भी अगर आप कोई रुपया जमा कर रहे हो, कोई पैसा अगर आप भेज रहे हो, यहां से लेकर यहां तक मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अगर रुपया जमा करो तो पहले पूरी इंक्वायरी करो कि समिति में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कार्यकर्ता के किसी के भी नंबर पर कोई बात मत करो, चाहे वो यहां के ब्राह्मण जन हो चाहे यहां के कार्य करने वाले हो। समिति के मोबाइल नंबर टीवी पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर टीवी पर आ रहे हैं, फेसबुक नंबर टीवी पर आ रहे हैं, गूगल नंबर टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब आदि सब कुछ टीवी पर आ रहा है। फिर किसी को क्यों आप अपना नंबर दो? फिर क्यों किसी को आप कहो कि साहब हमारी गुरुजी से बात करा देना? गुरुजी तो खुद व्यासपीठ से बोलते हैं कि हम किसी से फोन पे बात करते नहीं, तो फिर बात कराने वाली सामर्थ्यता कहां रही? आइए 10 बजे से 11 बजे तक का जो क्रम है जनमानस के लिए मिलन का जो रहता है, जरूर क्यों ना मिलेंगे। साहब हमने उनके अकाउंट में डलवा दिया था, क्या गुरुजी को मिल गया? अब वो मिल जाएगा क्या गुरुजी को? अरे बोलो जम के, आपने दिया देवाधिदेव महादेव के लिए, आपने दिया गौ माता के लिए, आपने दिया वृद्धाश्रम के लिए, आपने दिया आजीवन भोजन भंडारे के लिए, पर वो धन विठलेश सेवा समिति तक पहुंचना चाहिए। स्लिप मिले, रसीद मिले। और निवेदन करूंगा, इस भूमि पर भी अगर कभी आप आओ तो किसी के हाथ में 1 रुपया भी मत दो। अगर आपको देना है कि साहब मुझे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, तो उसकी पावती, उसकी रसीद जरूर लो जीजिए। उसकी पावती होना जरूरी है, उसकी रसीद होना जरूरी है। अपना नंबर किसी को मत दो, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे ब्राह्मण जन हो, किसी को नहीं देना। कोई भी हो, महादेव को नंबर दीजिए। शिव जी को कहकर जाना, ये मन का मोबाइल आपको देकर जा रही हूं, नंबर आपके पास में। मैं तो केवल उज्जैनी आई थी दर्शन करने के लिए, मैं केवल आई थी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने के लिए। मैं तो कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आई थी केवल दर्शन करने के लिए। और दिल मेरो ले गयो त्रिपुरारी, बस इस मन को मैंने शिव को दिया। ये मैंने जो दिया है, ये आपको दिया है। सदुपयोग में लगाइए, क्रमशः सुख में, आनंद में लगाइए। शिव पुराण कह रही है, बड़े भाव से कह रही है, यम को लगा कि मैं तप करते करते हार गया, पर शिव क्यों नहीं मिल रहे। और शनि महाराज ने मात्र 14 दिवस तक शंकर भगवान की आराधना करी थी और पांव ठीक हो गया था। किसी किसी का रोग थोड़े से तप से, एक पशुपति व्रत से हो जाता। आज कोई माता कह रही थी, मेरे तो 4 ही व्रत हुए थे गुरुजी और भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा काम हो गया। कहां बैठी वो, मेरे को दिख नहीं रही। मेरे 5 व्रत हुए गुरुदेव, मेरा व्रत पूर्ण हुआ, बाबा ने मेरी सुन ली। कई लोग, उसका कारण क्या है? और एक ऐसे भी रहे कि हाँ साहब हम तो कर रहे हैं, हमने तो 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, तो भी नहीं हुआ। तो आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कल शाम को एक बालक आया था,
हड़पसर, पुणे से। वो कह रहा था मुझे बहुत बड़ी बीमारी है पर मैं बता नहीं सकता। ठीक है बाबू, मेरी मम्मी ने मुझे यहां भेजा है। मैंने कहा आपकी माता जी कथा सुनती हैं? मेरी माता जी प्रोफेसर है कॉलेज में। उनको किसी ने कथा सुना दी एक बार कॉलेज के अंदर ही, थोड़ी सी उनका मन लग गया कथा में। तब से इतना विश्वास जागृत हो गया कि मेरी बीमारी का जब रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा, तब मैं उनका एक ही पुत्र हूं और यहां आया हूं। मेरी बीमारी के कारणवश ना मेरे मित्र हैं, ना मेरे सखा हैं, ना कोई मुझे स्वीकार करता है। मैंने कब बस एक काम कर, अब शंकर के पास में आओ, शिव के पास आओ ना तो शिव के पूरे हो जाओ। अब ना तुझे किसी को मित्र बनाना है, ना किसी को दोस्त बनाना है। कोई फ्रेंड वो रिक्वेस्ट भेजते हैं शायद ना, ऐसे बोलते हैं, वो भी भेजे तो क्यों स्वीकार करना। एक काम कर, सबसे बड़ा फ्रेंड देवाधिदेव महादेव को बना ले। दोस्त अच्छा होगा तो दुख में साथ दे जाएगा। तेरी बीमारी आदि तो महादेव ले जाएगा, काहे को टेंशन लेता है, उसको बना। मेरे सुदामा अपने दुख को लेकर कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचे थे, सुदामा ने कहा कुछ नहीं था, मात्र तंदुल मुख में डाले थे। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि मित्र को दुख क्या है। बस जहां प्रेम होता है, जहां वात्सल्यता होती है, जहां स्नेह जुड़ा होता है, वहां कहा नहीं जाता भाई कि मुझे 2 लाख की जरूरत है। जहां प्रेम होता है कहा नहीं जाता कि मुझे 10,000 की जरूरत है। जहां प्रेम होता है चेहरा देखकर मित्र पहचान जाता है कि मेरे मित्र को थोड़ा सा दुख है। एक बात और याद रखना, परिवार वाले और मित्र, सखा, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जब इनके पास में सारा सुख हो तो बिना निमंत्रण के इनके घर मत जाना। कब? मित्रों के पास में सारा सुख हो, परिवार वालों के पास सारा सुख हो, रिश्तेदारों के यहां सारा सुख हो तो बिना निमंत्रण के इनके घर में प्रवेश मत करना। पर मित्र, परिवार, कुटुंबी, कबीले वाले, अपने रिश्तेदारों के यहां दुख हो तो निमंत्रण का इंतजार मत करना, सबसे पहले तुम जाना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में सबसे पहले तुम पहुंचना। सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए, कहा नहीं सुदामा जी ने कि मेरे यहां कुछ नहीं है, मेरे बच्चे 8 दिन के भूखे हैं, मेरे बच्चों ने अन्न नहीं खाया। सुदामा जी ने एक शब्द नहीं कहा, पोटली खसक गई, भगवान ने मुख में लिया। मुख में लेते से ही भगवान समझ गए कि तंदुल जिसके घर का आया है, यह तंदुल कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि तंदुल खाते समय मुख में कंकर आया है। मैं समझ गया कि तंदुल भूमि पर गिरा होगा। तंदुल जब सुशीला ने लिया था, सुदामा जी की पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, पल्लू फट चुका था, तंदुल डालते से वजन नहीं झेल पाया, साड़ी इतनी गल चुकी थी कि तंदुल नीचे गिर गया। सुशीला मां ने 4 भाग साड़ी के करे तब तंदुल रखा। रोते रोते जा रही है, कचरा निकालती जा रही है, आंसू गिर रहे थे, आधा चावल अश्रु में पक चुका था, पोटली बंधी हुई दे दी। वो तंदुल जब मेरे ठाकुर ने पाया, समझ गया कि चावल में कंकर आया है, मतलब दुख है मेरे मित्र को, बता नहीं पा रहा। हृदय की गति हृदय वाला ही जान सकता है। हृदय की गति को हृदय वाला ही जानेगा।